नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 नवंबर शनिवार सुबह 9 बजे 8 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही है हरियाणा से। बड़ी घोषणा ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह 9 बजे की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों ने गुहार लगाई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बकाया ग्रुपों की परीक्षा जल्द ले। उम्मीदवारों ने अखबार से आग्रह किया कि उनकी मांग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा चयन आयोग तक पहुंचाई जाए। उम्मीदवारों ने कहा कि अन्य ग्रुपों की परीक्षा हो चुकी है और उनका फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। चयनित उम्मीदवार नियुक्त हो चुके हैं, मगर आयोग बकाया ग्रुपों की परीक्षा नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी होनी है, मगर आयोग परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर रहा है। इसके अलावा चयनित और नियुक्त हुए पटवारियों ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनकी प्रशिक्षण अवधि कम की जाए और प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि में शामिल किया जाए। साथ में प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाए। ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों ने मांग की है कि ग्रुप डी के जो पद खाली पड़े हैं उस पर चयन सूची जारी की जाए, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने मीडिया में बयान जारी कर दावा किया था कि पहले ग्रुप सी पदों का रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उम्मीदवारों का दावा है कि यह संख्या लगभग 8000 है, मगर आयोग ने रिक्त पदों की कोई जानकारी साझा नहीं की। उम्मीदवार ही रिक्त पदों का दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी डिमांड बच्चों की, अभ्यर्थियों की। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों की गुहार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बकाया ग्रुपों की जल्द परीक्षा ले। नियुक्त पटवारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से किया आग्रह, प्रशिक्षण अवधि को सर्विस में जोड़ा जाए और स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। ग्रुप डी के बकाया रिक्त पदों पर जारी की जाए चयन सूची। तो ये बड़ी डिमांड बच्चों की। तो ये पहली बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही गांव में 2 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट वितरित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि 100 गज के प्लाट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे, जिसमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन जैसी सभी सुविधाएं होंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के लिए पंजीकृत आवेदकों को पहले चरण में 8 जिलों में निजी डेवलपर्स की ओर से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए 6618 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। इन 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों का शुभारंभ जल्द होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि सेक्टर 23 जगाधरी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के 2000 लाभार्थियों को मकान निर्माण शुरू करने के लिए प्लाट का कब्जा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में जल्द 2 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट सीएम। तो ये बड़ी घोषणा आ रही है हरियाणा से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अब 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के आसान माध्यम। पहले उन्हीं बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनते थे जिनकी इनकम कम होती थी। अब 70 प्लस से सभी बुजुर्गों के लिए निःशुल्क कार्ड बनेंगे। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के आसान माध्यम आयुष्मान ऐप, और ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ से बनवा सकते हैं। नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र, तो ये आप देख सकते हैं आसान माध्यम। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के लिए 70 प्लस के सभी बुजुर्गों के लिए ये कार्ड होंगे, चाहे इनकम कितनी भी हो। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 4 साल से बड़े बच्चों समेत सभी के लिए हेलमेट जरूरी है। 2 पहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले सभी को हेलमेट लगाना होगा। तो ये देख सकते हैं, हेलमेट से छूट सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही है। इसके अलावा किसी महिला या पुरुष को हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं है। हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले व पीछे बैठी महिलाओं के चालान का ब्यौरा सौंपने का आदेश जारी किया है। तो अब ये 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी, पगड़ी धारकों को छोड़ किसी को छूट नहीं। मामले पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बिना हेलमेट महिलाओं के कितने चालान रिकॉर्ड दें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूलों में हर महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में हर महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा। यह आदेश 9 नवंबर से ही मान्य होगा। इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ऐसा आदेश पहले भी जारी किया गया था, लेकिन ज्यादातर स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। अब किसी स्कूल द्वारा आदेश के
अवहेलना की गई तो उसका मामला विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और कार्रवाई के लिए संबंधित स्कूल के मुखिया प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, स्कूलों में हर महीने दूसरे शनिवार को अवकाश, छुट्टी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हर साल बिजली निगमों के औसतन करीब 30,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, मतलब प्रतिदिन 82 ट्रांसफार्मर जलते हैं। ऐसे में प्रतिदिन हर जिले में 3 से 4 ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। बिजली मंत्री अनिल विज ने गांव में 2 घंटे और शहरों में 1 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री के इस आदेश को पूरा करना बिजली विभाग के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिना सिस्टम अपग्रेड किए ऐसा करना विभाग के लिए संभव नहीं है, इसलिए इस आदेश को पूरा करने को लेकर अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। विभाग की ओर से सभी ऐसी से ट्रांसफार्मर को लेकर डाटा मांगा गया ताकि पूरा खाका तैयार कर दिया जाए और सिस्टम को सुचारू किया जाए। तो स्टाफ और ट्रांसफार्मर की कमी, सिस्टम करना होगा अपग्रेड। तो ये प्रदेश के हर जिले में रोज जलते हैं 3 से 4 ट्रांसफार्मर, 1 घंटे में बदलना बड़ी चुनौती। तो हाल में ही बिजली मंत्री ने बड़ा बयान किया था कि गाँव में 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा और शहरों में 1 घंटे में। तो ये बड़ी अपडेट, तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब सीवरेज पानी कनेक्शन का काम करने वाले प्लम्बर को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए उन्हें 500 रुपये फीस देनी होगी। बिना पंजीकरण वाले प्लम्बर जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ऐसे काम नहीं कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद सभी प्लम्बर का नाम, पता विभाग की वेबसाइट पर होगा, जिसके बाद लोग उनसे संपर्क कर सकेंगे। वे कितना पैसा लेंगे, इसके लिए विभाग का कहना है कि चार्ज मामूली होगा। पंजीकरण कराने पर उसे आइडेंटिटी नंबर मिलेगा जो पंजीकरण के वक्त एसएमएस से उसके मोबाइल पर भेजा जाएगा। पंजीकरण 3 साल के लिए होगा। विभाग ने सभी जिलों के इससे लेकर गाइडलाइन जारी की है। पंजीकरण पहले भी होता था, गाइडलाइन नहीं थी। अब प्लम्बर को इसी ट्रेड का डिप्लोमा व कम से कम 3 साल का अनुभव या 5 साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है। जिसके पास डिप्लोमा या अनुभव नहीं है तो वह पंजीकरण नहीं करा सकेगा। पंजीकृत प्लम्बर को काम की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो प्लम्बर को 500 रुपये देकर पंजीकरण कराना होगा। डिप्लोमा या 5 साल का अनुभव जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए 650 नई बसें खरीदेगी। इनमें 150 एसी और 500 बिना एसी वाली बसें शामिल है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार इन नई बसों की खरीद के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के पास अनुमोदन भेजा जाएगा। नई बसें पर्यावरण मानकों के अनुरूप होंगी ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। प्रदेश के सभी बस अड्डों को दुरुस्त किया जाए, यात्रियों की सभी मूलभूत सुविधा मिले, उनके बैठने की व्यवस्था हो। तो ये सारे आदेश दिए गए हैं अनिल विज के द्वारा। हरियाणा के परिवहन बेड में शामिल होंगी 650 नई बसें। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए सिस्टम के माध्यम से पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करता है। नए सीपीपीएस में पेंशन भोगियों को पेंशन लेने के लिए बैंक जाकर वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही पेंशन आएगी तत्काल बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो ईपीएस पेंशन भुगतान के लिए नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल रन सफल। अब पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में प्राप्त कर सकते हैं पेंशन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये आप सभी के लिए सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँच के। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आपको नहीं पता लगेगा वीडियो कब अपलोड हो रही है। तो इस अपडेट में इतना ही, सुबह 9 बजे की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।